इस वीडियो में हम आर्डिनो के पिन्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले इनपुट और आउटपुट पिन क्या होता है। एक्चुअली ये इनपुट आउटपुट पिन एक इंटरफेस की तरह काम करते हैं माइक्रो कंट्रोलर एंड सर्किट के बीच में, मतलब एक लिंक बनाते हैं माइक्रो कंट्रोलर एंड सर्किट के लिए। हर एक पिन इनपुट की तरह भी काम करवा सकते हैं हम उसको, एंड उसको ही हम आउटपुट की तरह भी काम करवा सकते हैं। तो आप जब कोडिंग करोगे तो सिंटैक्स देकर स्पेसिफाई करते हो कि आर्डिनो का ये वाला पिन हम इनपुट की तरह काम करवाना चाहते हैं और ये वाला पिन हम आउटपुट की तरह काम करवाना चाहते हैं। तो जो एक सिंटैक्स होता है पिन मोड फंक्शन, जो लिखा हुआ है PINMODE, जो एम होता है वो कैपिटल में होता है, इसका जो फंक्शन होता है ये सिंटैक्स यूज करके हम स्पेसिफाई करते हैं कि पिन को आउटपुट की तरह काम करवाना है या तो इनपुट की तरह काम करवाना है। अब आउटपुट पिन के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जब कोई आर्डिनो का पिन आउटपुट की तरह काम करता है तो वो वोल्टेज देगा सर्किट को, एंड इसका सिंटैक्स होता है पिन मोड ब्रैकेट में पिन का नंबर जो आप बनाना चाहते हो एंड आउटपुट कैपिटल में। ओके, सो जैसे आप देख सकते हो पिन 13 ऑफ आर्डिनो को मैंने आउटपुट की तरह सेट कर रखा है एंड एलईडी को वोल्टेज देता है, दैट्स व्हाई एलईडी ब्लिंक कर रहा है। चलो अब इनपुट पिन को देखते हैं। अब अगर आर्डिनो के उसी पिन को मैंने कोड करा इनपुट की तरह काम करने को, अब वो पिन वोल्टेज लेगा सर्किट से। डिफरेंस समझ सकते हो आप, आउटपुट पिन में वोल्टेज दे रहा था, इनपुट पिन में वोल्टेज लेगा। तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो पिन मोड ब्रैकेट में पिन का नंबर एंड इनपुट देन ब्रैकेट क्लोज। इसमें आप देख सकते हो एक टेम्परेचर सेंसर लिया गया एंड आर्डिनो के उसी सेम पिन नंबर 13 में कनेक्ट करा गया। तो वो आर्डिनो को अब ये सेंसर इनपुट दे रहा है। चलो अब आगे चलते हैं। 3 तरीके के इनपुट आउटपुट पिन होते हैं, डिजिटल पिन, एनालॉग पिन, पीडब्ल्यूएम पिन। पीडब्ल्यूएम पिन मतलब पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड पिन। चलो डिजिटल पिन को स्टडी करते हैं। मैंने आर्डिनो के ऊनो बोर्ड का रेफरेंस ले रखा है, तो आप देख सकते हो आर्डिनो ऊनो में 0 से लेकर 13 तक जो पिन होते हैं वो डिजिटल पिन कहलाते हैं। ये डिजिटल पिन हम आउटपुट की तरह भी काम करवा सकते हैं, इनपुट की तरह भी काम करवा सकते हैं। सपोज मैंने किसी एक डिजिटल पिन को आउटपुट पिन की तरह काम करवाया, तो वो या तो मैक्सिमम वोल्टेज देगा या तो मिनिमम वोल्टेज देगा। मैक्सिमम वोल्टेज जब वो देगा तब वो स्टेट 1 की तरह काम करेगा, एंड जब मिनिमम वोल्टेज देगा तब वो स्टेट 0 की तरह काम करेगा। इसका सिंटैक्स होता है, जैसे पहले बताया था कि पहले हमें आउटपुट डिफाइन करना, तो पिन मोड का फंक्शन यूज करा, देन हमने डिजिटल राइट फंक्शन यूज करा है। डिजिटल राइट में W कैपिटल, ब्रैकेट में पिन का नंबर, एंड अगर आप मैक्सिमम वोल्टेज देना चाहते हैं तो हाई रखिए, मिनिमम वोल्टेज देना चाहते हो तो लो रखिए। अब जब यही पिन इनपुट की तरह काम करता है तो ये मैक्सिमम वोल्टेज लेता है, या तो मैक्सिमम वोल्टेज लेगा या तो मिनिमम वोल्टेज लेगा। तो इसका सिंटैक्स होता है वही जो पिन मोड फंक्शन यूज करके हमने डिफाइन कर दिया कि इनपुट की तरह काम करवाना है। देन डिजिटल रीड लेंगे, पहले हमने डिजिटल राइट लिया था, अब हम डिजिटल रीड लेंगे और ब्रैकेट में पिन का नंबर डालेंगे। अब एनालॉग पिन के बारे में देखते हैं। इसमें पिन A0, A1, A2, A3, A4, A5 एनालॉग पिन होते हैं। यहां पर एनालॉग पिन सिर्फ इनपुट की तरह ही काम करता है, ये सेंसर से वैल्यू लेता है एंड 0 to 1 0 2 3 के बीच जो भी वैल्यूज है वो शो करता है। अब ये सोच रहे होंगे 0 to 1 0 2 3 क्या है। देखो, हर एक माइक्रो कंट्रोलर सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स ही एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या होता है, एनालॉग सिग्नल एंड एनालॉग पिन्स के अंदर एक एडीसी कंट्रोलर होता है, मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। तो वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो आर्डिनो वालों ने क्या कर रखा है, 10 बिट का कन्वर्टर यूज कर रखा है। तो एक फॉर्मूला होता है 2 power n। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ बिट जो एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर का होता है। तो इसमें 10 बिट है तो वैल्यू क्या होती है 1024। तो आप सोच रहे होंगे कि 1024 क्यों है, वैल्यूज तो 1023 तक ही दिखाती है। तो क्या होता है कि ये 0 से शुरू होती है तो एक नंबर पीछे चले जाता है, तो दैट्स व्हाई 0 से लेके 1023 तक दिखाता है। अब इसका सिंटैक्स होता है एनालॉग रीड फंक्शन यूज करते हैं। तो रीड में R कैपिटल हमेशा ध्यान रखना, एंड ब्रैकेट में पिन का जो नंबर, जो पिन आप यूज कर रहे हो। अब देखो, हमें एनालॉग पिन, हमने ये देख लिया कि एनालॉग पिन कैसे इनपुट की तरह ऐड कर रहा है। अब अगर हम चाहते हैं कि एनालॉग पिन आउटपुट की तरह ऐड करें तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि वही एनालॉग पिन कभी भी A0, A1, A2, A3, A4, A5 कभी भी आउटपुट की तरह नहीं ऐड कर सकते। तो अगर हमें चाहिए कि आउटपुट की तरह ऐड करें, एनालॉग आउटपुट कुछ चाहिए हमें, तो हम कैसे करेंगे। तब एक सोल्यूशन निकलता है PWM पिन्स का, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड पिन। देखो, PWM पिन एक ऐसा डिजिटल पिन है जो एनालॉग की तरह भी काम करता है। क्या होता है, डिजिटल पिन
या डिजिटल सिग्नल स्क्वायर वेव बनाता है। अब जब हम इन स्क्वायर वेव की ड्यूटी साइकिल को मॉड्यूलेट करते हैं तो वो एनालॉग की तरह एक्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ड्यूटी साइकिल क्या है भैया। देखो, जब एक सिग्नल एक्टिव होता है तब उसके एक्टिव होने के छोटे से छोटे टाइम पीरियड को ड्यूटी साइकिल कहते हैं। पीडब्ल्यूएम पिन असली में डिजिटल पिन ही होते हैं, बट उसमें एक एडिशनल फीचर होता है कि वो एनालॉग की तरह भी काम कर सकता है। इसलिए इन पिन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए एक टिल्ट साइन लगाते हैं। जैसे आप देख सकते हो पिन नंबर 3 में, 5 में, 6 में, 10 में, 11 में एक टिल्ट साइन लगा है। तो ये पिन्स पीडब्ल्यूएम पिन्स होते हैं, मतलब पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड पिन्स। अब देखते हैं 5 वोल्ट पिन का कहां पर यूज होता है। अगर आप कोई भी सेंसर ले लो, उसको आप यूज करना चाहते हो, उसको आप एक्टिवेट करोगे पहले, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए एक सप्लाई देना पड़ता है, तो वो हम 5 वोल्ट का सप्लाई देते हैं। उसी तरीके से 3.3 वोल्ट भी हम सप्लाई दे सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कई सेंसर्स 5 वोल्ट में नहीं काम करते, उनको हमें 3.3 वोल्ट देना पड़ता है। ग्राउंड क्या होता है, आर्डिनो का ग्राउंड एक नेगेटिव पावर सप्लाई की तरह काम करता है। आर्डिनो के आईओ रेफरेंस का मतलब होता है एक वोल्टेज रेफरेंस की तरह काम करता है। यहां पर बस 5 वोल्ट आपको मिलेगा और कुछ काम नहीं होता। आप इसमें इनपुट कुछ नहीं दे सकते, बस 5 वोल्ट आउटपुट देता है ये। अगर 5 वोल्ट पिन नहीं लग रहा है तो आईओ रेफरेंस में आप कनेक्ट कर सकते हो। अब अगला होता है ए रेफरेंस पिन। ए रेफरेंस मतलब एनालॉग रेफरेंस। हमें मालूम है कि एनालॉग इनपुट 0 to 1023 के बीच होता है। अगर 1023 आ गया मतलब 5 वोल्ट का इनपुट आ रहा है। अब आपने क्या करा कि एनालॉग रेफरेंस ए रेफरेंस पिन में आपने 3.5 वोल्ट का सप्लाई लगा दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, जो सेंसर से वैल्यूज आएगी, एक तो आपने 5 वोल्ट भी लगाया और ऊपर से ए रेफरेंस में आपने 3.5 वोल्ट का सप्लाई लगा दिया और आपने सिंटैक्स यूज करा कि एनालॉग रेफरेंस एक्सटर्नल। तो उसमें क्या होगा कि वैल्यूज 3.5 तक की ही दिखाएगा, वो 5 वोल्ट तक की मैपिंग नहीं करेगा, वो सिर्फ 3.5 तक की वैल्यूज दिखाएगा। इस वीडियो में हमने आर्डिनो के पिंस के बारे में देखा है। चलो अगली वीडियो में हम फंक्शंस क्या होते हैं वो सीखेंगे।